नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरा आज का मौजू है सच्ची तौबा की फजीलत और इसकी बरकत। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहन, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तौबा करने वालों के गुनाहों को सिर्फ मिटाता और माफ ही नहीं करता, बल्कि इनके गुनाहों को मिटाकर इनके बदले में नेकियां अता फरमाता है। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, जो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा, क्योंकि इरशाद बारी ताला है फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह अज़्ज़ व जल नेकियों से बदल देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का दस्ते करम रात के गुनाहगारों के लिए सुबह तक और दिन के गुनाहगारों के लिए रात तक दराज रहता है, यानी खुला रहता है कि है कोई तौबा करने वाला जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लहू, यानी गुनाह करने वाला गुनाह से जब तौबा कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सच्ची तौबा ये है कि तौबा करने वाला तौबा करने के बाद अपने गुनाहों की तरफ ना लौटे, जैसे निकला हुआ दूध फिर थन में वापिस नहीं जाता। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐ लोगों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और इससे बख्शिश तलब करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर 70 मर्रतन, यानी अल्लाह की कसम मैं दिन भर में 70 मर्तबा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ, क्योंकि अल्लाह को इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, क्योंकि अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद हैं और पाक साफ रहने वाले लोग पसंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अल्लाह से कहा, ऐ रब मुझे तेरी इज्जत की कसम जब तक तेरे बंदे जिंदा रहेंगे मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, इनसे गुनाह के काम करवाता रहूंगा। तो नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह ने शैतान को जवाब दिया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालु अगफिरु लहुम मस्तगफरूनी, मुझे मेरी इज्जतो जलाल और बुलंदी की कसम मैं अपने बंदों को बख्शता रहूंगा जब तक वो मुझसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी तौबा करने वाले मुसलमान को इसके पिछले गुनाह की वजह से इसको ताना देता है, वो ताना देने वाला शख्स इस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक वो ताना देने वाला इस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए, ज़लील और रुस्वा ना हो जाए। जब कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करके नेक और साला हो जाए तो हमें उसके पिछले गुनाहों की वजह से उसको ताना नहीं देना चाहिए, वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स को जो ताना दे रहा है इसी गुनाह में मुब्तला कर देगा। बनी इसराइल का एक शख्स बड़ा ही गुनाहगार और खताकार था, इसने 100 आदमियों को कत्ल किया था। फिर वो अपने गुनाहों से नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह वालों के पास जा रहा था अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, कि रास्ते में ही इस गुनाहगार शख्स का इंतकाल हो गया। अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते दोनों इसके पास पहुंच गए। अल्लाह का हुक्म होता है कि जमीन को नापा जाए, अगर अल्लाह वालों की बस्ती के ज्यादा करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाएं और इसको जन्नत में दाखिल कर दें, अगर वो अपने घर से करीब है तो अजाब के फरिश्ते इसको अजाब दें। जब जमीन नापेगी तो
अल्लाह वालों की बस्ती के वो शख्स ज्यादा गरीब था, तो इसकी तौबा कबूल होगी। इस शख्स को अल्लाह ने रहमत वालों फरिश्तों के पास कर दिया, उनके करीब कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस शख्स को माफ कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया और इसको रहमत वाले फरिश्तों के हवाले कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल से हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सुम्मा आमीन। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।